एक औरत बाबा जी से, जब भी मेरा शौहर घर आता है मुझे मारना पीटना शुरू कर देता है। बाबा जी ने उसे एक तावीज़ दिया और कहा, जब शौहर घर आए तो ये ज़बान के नीचे रख लेना। 10 दिन बाद वो औरत वापस आई और बाबा जी से कहने लगी, इस तावीज़ को ज़बान के नीचे रखने का इतना फ़ायदा हुआ कि अब वो मुझे कुछ नहीं कहता। इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है? बाबा जी कहने लगे, ये तावीज़ का असर नहीं बल्कि तुम्हारी ज़बान बंद करने का असर है। गंदे बर्तनों के ढेर से घबराकर बीवी बड़बड़ाई, चिराग का जिन हमेशा मर्दों को ही क्यों मिलता है, ख़वातीन को क्यों नहीं मिलता? काश आज मेरे पास भी कोई जिन होता तो मेरा भी हाथ बटा देता। बीवी की ये मासूम ख्वाहिश सुनकर एक बहुत बड़ा जिन ज़ाहिर हुआ और बोला, कवानीन के मुताबिक एक खातून को एक वक्त में एक ही जिन मिल सकता है और हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हें तुम्हारा जिन मिल चुका है। इसे अभी तुमने सब्ज़ी मंडी भेजा है, रास्ते में टेलर से तुम्हारा सूट लेते हुए ग्रोसरी से घर का सामान ले आएगा, याद से तुम्हारे लिए सर दर्द की दवा भी लाजमी लाएगा। इसके बाद वो अपने कामकाज पर जाएगा और आते आते शाम को तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की आइसक्रीम भी ले आएगा। तुम्हारे जिन अगरचे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है मगर चिराग वाले जिन से ज़्यादा मेहनती और ज़्यादा काम करने वाला है, और इतना कुछ करने के बाद ज़लील व ख्वार भी होगा। ये सब हमारे बस से बाहर है। दो दोस्त एक दुकान पर गए। पहले ने 5 चॉकलेट चोरी करके जेब में रख लिए और बाहर आ गया और बोला, तुमने मेरी सियासत देखी? दूसरा बोला, ये तो कुछ भी नहीं, आओ दुकान में मैं तुम्हें सियासत दिखाता हूँ। पहला दोस्त दुकानदार से, जादू दिखाऊं? दुकानदार, हाँ ज़रूर दिखाओ। उसने एक चॉकलेट ली, खा गया, फिर दूसरी, तीसरी, इस तरह करके पूरी 5 चॉकलेट खा गया और कहने लगा, इसे कहते हैं सियासत। दुकानदार, अच्छा जादू कहाँ है? पहला दोस्त, अब तुम इस बंदे की तलाशी लो, ये 5 चॉकलेट मेरे दोस्त की जेब से निकलेंगी। तीन बच्चे गपशप लगा रहे थे और लंबी लंबी छोड़ रहे थे। पहला बच्चा, मेरे मामू इतने मोटे हैं कि डबल बेड पर बैठें तो बेड टूट जाता है, वो सिर्फ फर्श या कालीन पर ही बैठते हैं। दूसरा बच्चा, तुम्हारे मामू तो कुछ भी नहीं, मेरे मामू इतने मोटे हैं कि दरवाजे से कमरे में दाखिल नहीं हो सकते, उनके लिए हमने कमरे की एक दीवार तोड़ दी है। तीसरा बच्चा, तुम दोनों के मामू क्या हैं? मेरे मामू इतने मोटे हैं कि नासा वाले सोच रहे हैं कि इन्हें अलग सैयारा करार दिया जाए। इंतज़ार में खड़े एक साहब फ़ोन बूथ के अंदर खड़े दूसरे आदमी से बोले, माफ़ कीजिएगा, आप आधे घंटे से फ़ोन हाथ में लिए खड़े हैं और बोला आपने एक लफ्ज़ भी नहीं। दूसरे आदमी ने जवाब दिया, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा था।